भारत कल, आज और कल 26 जनवरी 1950 हमने अपना संविधान लागू किया, स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित हुए। लेकिन सोचिए ऐसा क्या था कि युगों युगों से चली आ रही सभ्यता, सोने की चिड़िया, मैंने आर्थिक दृष्टि से हम कितने समृद्ध थे, दूध दही की नदियों वाला देश, अन्न की दृष्टि से हमारा वैभव क्या था। काशी, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन जैसे हजारों विश्वविद्यालय, गुरुकुल, जहां विश्व भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। वास्तु कला, शिल्प कला, विमान शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा और याज्ञवल्क्य और गार्गी जी का शास्त्रार्थ, जहां सूतल भूतल से लेकर के सुपर गैलेक्सी तक की चर्चा, और फिर ब्रह्मनाद, और वो भी किसके द्वारा? गार्गी जी द्वारा। इसका अर्थ उस समय भी में मातृशक्ति कितनी शिक्षित थी, इसका उत्तम उदाहरण है सोमनाथ मंदिर पे लगा हुआ बाण स्तंभ, जिसमें श्लोक लिखा है कि यहां से दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है। तो हमने हजारों वर्ष पूर्व खगोल भूगोल का कितना गहन अध्ययन किया। हमारी समृद्धि क्या थी, शिक्षा व्यवस्था क्या, फिर भी हम पराधीन हुए। कारण हमारा वैभव देखकर कुछ लोग लूटने के लिए आए, कुछ साम्राज्य विस्तार के लिए आए। यूनान, मुगल और फिर यूरोप, अंग्रेज आते आते तो उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, सरकार बना ली। देखिए, इन्होंने केवल हमारा भूभाग या हमारा वैभव नहीं लूटा, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, आस्था, मान्यताओं पर प्रहार किया। हमारे मंदिर तोड़े गए या अनेकों ऐसे विषय। समाज पुनः खड़ा होगा, एक दिन हमारा भारत पुनः स्वतंत्र होगा और हम अपनी आस्था, मान्यता आधारित विकास फिर से करेंगे। इस स्वप्न को लेकर के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए, अनेक आंदोलन हुए, अनेक क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ और हमने भी अनेक वध किए। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 1950 को हमने अपना संविधान भी लागू कर दिया। मगर सोचिए, विकास वाला जो विषय था वो तो ठीक है, विकास ऐसा कि हम मंगल पर जा रहे हैं, हम सूर्य पर जा रहे हैं, हम अग्नि मिसाइल छोड़ रहे हैं, ये एक विकास की पराकाष्ठा है कि हम सैटेलाइट छोड़ने में भी कहां पहुंच गए। साथ ही यदि ट्रंप दादा टैरिफ की बात करते हैं तो इधर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। सड़कें निर्माण हो, रेल निर्माण हो, हमने चहुं ओर विकास तो किया, लेकिन क्या हमारे क्रांतिकारियों का स्वप्न पूरा हुआ? हमारा विकास हमारी सभ्यता, संस्कृति आधारित हो। तो देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, हर सरकार अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्रयास करेगी। और आज हम कहाँ हैं ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज चारों तरफ भारत के मंदिरों की शिल्प कला, ज्योतिष कला, विज्ञान और इस तरह के अनेक विषय आते हैं। हमारे वेद में विज्ञान छपा है, किंतु क्या हमारा विकास हमारी संस्कृति आधारित हो रहा है? तो सरकार जो करे करे, हम समाजवासियों को मिलकर के क्या करना है, इसके लिए संघ ने पंच परिवर्तन का विषय रखा है। पंच परिवर्तन, पहला है सामाजिक समरसता। हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे यहाँ कुरीतियां आ गई, ऊंच नीच का भेदभाव हो गया, जातियों में हम बट गए। लेकिन सोचिए, भगवान राम और उनके मित्र निषाद राज साथ में पढ़े, भगवान कृष्ण नंद के पुत्र हैं और सुदामा साथ में पढ़े। हमारे गांव में हम सुनते हैं कि जो रामू काका कहते हैं और वे भी हमें डांट सकते हैं। इस प्रकार से हमारी सभ्यता थी और आज हमने क्या कर दिया? इतना ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना हमें ही पड़ेगा। पर्यावरण, हम एक ऐसी संस्कृति है जो प्रकृति के दोहन की सोच रखते थे, शोषण की नहीं। प्लास्टिक नहीं गिरना ये तो बच्चा भी जानता है, लेकिन बड़ पीपल को पूजना, नदी पहाड़ों को पूजना, उन्हें अपनी आस्था मान्यता के साथ जोड़ देना,
जो हमारी प्रकृति के लिए आवश्यक है, तो सिंह को जोड़ दिया, माँ दुर्गा के साथ में, कार्तिक के साथ में मोर को जोड़ा। ऐसी संस्कृति, हमें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना। पर्यावरण दिवस में बड़े बड़े फ्लैक्स लगाने से अच्छा है अपनी आस्था मान्यता आधारित पर्यावरण जीवन को हम अपने जीवन में आत्मसात कर ले। और क्या है, कुटुंब प्रबोधन। एक समय 2-3 परदादा, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, इस प्रकार से साथ में रहते थे। वहाँ से आज हम यहाँ आ गए कि पति पत्नी साथ में रहे, तो भी उससे आगे लिव इन हो गया है। स्वीकार हमें ही करना पड़ेगा। समाज में जब जब कुरीतियाँ आई है, हम ही ने आगे बढ़ करके इनको निवारण किया है। तो कुटुंब कैसे हो, बचपन से संस्कार देना और अपनी आस्था मान्यता समझानी होगी। बचपन से यदि देख लिया तो फिर बड़ा कर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्व का बोध, हमारे वेद बाहर बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या हमने पढ़े? स्वभाषा, स्व संस्कृति, स्वधर्म, अपनी सभ्यता आधारित विकास, इसका आरंभ भी हमें स्व से ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने धर्म ग्रंथ की ओर लौटना पड़ेगा, अपनी जीवन मूल्यों को समझना पड़ेगा। और अंतिम 5वां विषय है नागरिक कर्तव्य। तो केवल रास्ते में खुली नल को बंद कर दिया, कूड़ा नहीं गिराना, यह तो बहुत अच्छा भाव समाज में जागृत हो गया। मगर मेरा व्यवसाय है, मैं अपने उत्पाद में मिश्रण नहीं करूँगा, मैं सही से कार्य करूँगा, सामाजिक दायित्वों का पालन करूँगा, अपना कुछ समय समाज के लिए दूंगा। यदि हर व्यक्ति अपने में इन भावों को लेकर के भी आ गया, तो फिर हमारी सभ्यता संस्कृति अनुसार हमारा विकास होगा और हमने जिस संविधान को आत्मसात किया, उस संविधान को और हमारी स्वाधीनता के मूल्यों को हम रख सकेंगे। भारत माता की जय।